ओम शांति। 13 फरवरी 2026 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाप दादा ने कहा, यह सब ज्ञान गुप्त है, इसलिए हमें कोई बाहरी ठाट नहीं करना है। अपनी नई राजधानी के नशे में रहकर शांत और साधारण जीवन जीना है। श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना का मुख्य पुरुषार्थ विकार त्याग है। 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत ही सच्ची तपस्या है। अभी दुनिया धर्म और कर्म से भ्रष्ट है। बाप श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ कर्म स्थापित करते हैं। बाप बेहद का सुख देने वाला है और 21 जन्म की अटल बादशाही देता है। सत्युग की राजाएं कोई छीन नहीं सकता, वह अद्वैत राज्य है। जब गीत सुनो तो अपनी भविष्य की राजधानी का नशा आना चाहिए। यह नशा भी आत्मा को शक्तिशाली और स्थिर बनाता है। अभी मनुष्य तम प्रधान होकर बेसमझ बन गए हैं और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें कोई भी ठाट नहीं करना है। अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। प्रश्न, श्रेष्ठ धर्म और दैवी कर्म की स्थापना के लिए तुम बच्चे कौन सी मेहनत करते हो? उत्तर, तुम अभी 5 विकारों को छोड़ने की मेहनत करते हो, क्योंकि इन विकारों ने ही सबको भ्रष्ट बनाया है। तुम जानते हो इस समय सभी दैवी धर्म और कर्म से भ्रष्ट हैं। बाप ही श्रीमत देकर श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ दैवी कर्म की स्थापना करते हैं। तुम श्रीमत पर चल बाप की याद से विकारों पर विजय पाते हो। पढ़ाई से अपने आप को रास तिलक देते हो। गीत तुम्हें पाके ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। रूहानी बच्चे ही कहते हैं कि बाबा, बच्चे जानते हैं यह बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है, अर्थात वह सभी का बाप है। उनको सब बेहद के बच्चे आत्माएं याद करते रहते हैं। किस न किस प्रकार से याद करते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि हमको कोई उस परमपिता परमात्मा से विश्व की बादशाही मिलती है। तुम जानते हो हमको बाप जो सतयुगी विश्व की बादशाही देते हैं, वह अटल अखंड अडोल है। वह हमारी बादशाही 21 जन्म कायम रहती है। सारे विश्व पर हमारी राजाई रहती है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। हमारी राजाई है अडोल, क्योंकि वहाँ राजाई है अडोल, क्योंकि वहाँ एक ही धर्म है, दैत्य नहीं, वह है अद्वैत राज्य। शिव बच्चे जब भी गीत सुनते हैं तो अपनी राजधानी का नशा आना चाहिए। ऐसे गीत घर में रहने चाहिए। तुमको तुम्हारा सब कुछ है गुप्त, और बड़े बड़े आदमियों का बहुत ठाठ होता है, तुमको कोई ठाठ नहीं है। तुम देखते हो बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है वह भी कितना साधारण रहते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं। यहाँ हर एक मनुष्य अनराइटिस छीछी काम ही करती है, इसलिए बेसमझ कहा जाता है। बुद्धि को बिल्कुल ही ताला लगा हुआ है। तुम कितने समझदार थे, विश्व के मालिक थे, अभी माया ने इतना बेसमझ बना दिया है जो कोई काम के नहीं रहे हैं। बाप के पास जाने के लिए यज्ञ तप आदि बहुत करते रहते हैं, परंतु मिलता कुछ भी नहीं है। ऐसे ही धक्के खाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन अकल्याण ही होता जाता है। जितना जितना मनुष्य तम प्रधान हो जाते हैं, उतना अकल्याण होना ही है। ऋषि मुनि जिनका गायन है वह पवित्र रहते थे, नीति कहते थे। अभी हम प्रधान बन गए हैं तो कहते हैं शिवोहम तत्वम सर्वव्यापी है, मैं तेरे मेरे में सब में है। वो लोग सिर्फ परमात्मा
वो लोग सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परमपिता कभी नहीं कहेंगे। परमपिता उनको फिर सर्वव्यापी कहना यह तो रॉन्ग हो जाता है। इसलिए फिर ईश्वर बाबा परमात्मा कह देते। पिता अक्षर बुद्धि में नहीं आता है करके कोई कहते भी हैं तो कभी कहने मात्र अगर परमपिता समझे तो बुद्धि एकदम चमक उठे। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वह है ही हेवनली गॉड फादर। फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं? अब हम जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हैं? यह किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है। आत्मा पतित बन पड़ी है। आत्मा पहले सत्व प्रधान समझदार होती है, फिर सतो रजोतम में आती है, बेसमझ बन पड़ती है। अभी तुमको बेसमझ आई है। बाबा ने हमको यह स्मृति दिलाई है, जब नई दुनिया भारत था तो हमारा राज्य था, एक ही मत, एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक ही महाराजा महारानी का राज्य था। फिर द्वापर में वह मार्ग शुरू होता है। फिर हर एक के कर्मों पर मदार हो जाता है। कर्मों अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो 21 जन्म तुम बादशाही पाते हो। भल वहाँ भी हद क्या बाप तो मिलता ही है, परंतु वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता कि यह राजाई का वर्षा बेहद के बाप का दिया हुआ है। फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है, विकारी संबंध हो जाता है। फिर कर्मों अनुसार जन्म मिलता है। भारत में पूज्य राजाएं भी थे तो पुजारी राजाएं भी हैं। सत्युग त्रेता में सब पूज्य होते हैं, वहाँ पूजा व भक्ति कोई होती नहीं। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो यथा राजा रानी तथा प्रजा पुजारी भगत बन जाते हैं। बड़े से बड़ा राजा जो सूर्यवंशी पूज्य था वही पुजारी बन जाते हैं। अभी तुम जो वाइसलेस बनते हो उसकी प्रारब्ध 21 जन्म के लिए है। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। देवताओं के मंदिर बनाकर पूजा करते रहते हैं। यह सिर्फ भारत में भी होता है। 84 जन्मों की कहानी जो बाप सुनाते हैं यह भी भारतवासियों के लिए है। और धर्म वाले तो आते ही बाद में हैं। फिर तो वृद्धि होते होते ढेर के ढेर हो जाते हैं। वैरायटी भिन्न भिन्न धर्म वालों के फीचर्स हर एक बात में भिन्न भिन्न हो जाते हैं। भक्ति मार्ग के लिए सामग्री भी चाहिए। जैसे बीज छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा है, अगर झाड़ के पत्ते आदि गिनती नहीं कर सकते, वैसे भक्ति का भी विस्तार हो जाता है। ढेर के ढेर शास्त्र बनाते जाते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं यह भक्ति मार्ग की सामग्री सब खत्म हो जाती है, अब मुझे बाप को याद करो। भक्ति का प्रभाव भी बहुत है ना, कितनी खूबसूरत है। नाच तमाशा गायन आदि कितना खर्चा करते हैं। अभी बाप कहते हैं मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। आदि सनातन दे अपने धर्म को याद करो। अनेक प्रकार की भक्ति जन्म जन्मांतर तुम करते आए हो। सन्यासी भी आत्माओं के रहने के स्थान तत्व को परमात्मा समझ लेते हैं, ब्रह्म का तत्व है को ही याद करते हैं। वास्तव में सन्यासी जब तत्व प्रधान है तो उन्हों को जंगल में जाकर रहना है, शांति में, ऐसे नहीं कि उन्हों को ब्रह्म में जाकर लीन होना है। वह समझते हैं ब्रह्म को कि याद में रहने से, शरीर छोड़ने से ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप कहते हैं लीन कोई हो नहीं सकते, आत्मा तो अविनाशी है ना, वह लीन कैसे हो सकती। भक्ति मार्ग में कितना माथा कूट करते हैं, इसलिए धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कहा जाता है। और फिर श्रेष्ठ दैवेद कर्म की स्थापना हो रही है, इसलिए कहा जाता है अब इन 5 विकारों को छोड़ते जाओ। यह विकार आधा कल्प से रहे हैं, अब एक जन्म में इनको छोड़ना है।
छोड़ना, इसमें ही मेहनत लगती है। मेहनत बिगर थोड़े ही विश्व की बादशाही मिलेगी। बाप को याद करेंगे तभी अपने को तुम राजाई का तिलक देते हो, अर्थात राजाई के अधिकारी बनते हो। जितना अच्छी रीति याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। पढ़ाने वाला टीचर तो आया है पढ़ाने, यह पाठशाला है ही मनुष्य से देवता बनने की, नर से नारायण बनाने की कथा सुनाते हैं। यह कथा कितनी नामी ग्रामी है। इनको अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा भी कहते हैं। तीनों का अर्थ भी बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग की तो बहुत कथाएं हैं। तो देखो गीत कितना अच्छा है। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। जब मालिक बना कोई लूट न सके। अच्छा मीठे मीठे हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को रूहानी बच्चों की याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार वेस्ट पॉइंट। सदा यह स्मृति रखनी है कि हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त हैं, इसलिए एक मत होकर रहना है। दूसरा, स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। वरदान, कर्मातीत स्टेज पर स्थित हो, चारों ओर की सेवाओं के हैंडल करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। विस्तार, आगे चलकर चारों ओर की सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने वाले ही, आगे चलकर सभी सेवाओं के विस्तार को हैंडल करने के लिए भिन्न भिन्न स्थानों और भिन्न भिन्न साधन अपनाने पड़ेंगे। क्योंकि उस समय पत्र व्यवहार या टेलीफोन आदि काम नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसे समय पर वायरलेस सेट चाहिए। इसके लिए अभी कर्मातीत स्टेज में स्थित रहने का अभ्यास करो। तब चारों ओर के संकल्प की सिद्धि द्वारा सेवा में सहयोगी बन सकेंगे। स्लोगन, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप बनने वाले आपकी सहयोगी जीवन है। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। हरेक को दो बातें विशेष ध्यान में रखनी है। एक, सदा संस्कारों को मिलाने की यूनिटी। दूसरा, एक दो में विश्वास रख सदा संतुष्ट रहना है और सबको संतुष्ट करना है। जब यह दोनों बातें सदा ध्यान पर रहेंगी, तब बाप जो है जैसा है वैसा दिखाई देगा और प्रत्यक्ष होगी। अच्छा, ओम शांति।